जन्माष्टमी मनाना हो तो सोच लीजिएगा कि भगवान कान्हा का सबसे प्रिय माखन, जय श्री कृष्ण, भगवान का सबसे प्रिय गौ माता, भगवान को सबसे प्रिय रास, भगवान को सबसे प्रिय माखन, वो भी चोरी किया हुआ, ऑफिशियली नहीं, क्या कहेंगे इसको, मतलब ईमानदारी से नहीं, हाँ जी, कायदे वाला नहीं खाना है, बेकायदे वाला, टोली बनाना है, छुपके जाना है, तोड़ना है और खा के वहाँ से भाग जाना है और किसी के हाथ नहीं लगना है और माँ पूछे तो बोलना है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैया सच कहता हूँ, आज मैंने किसी का माखन नहीं चुराया। झूठ। इसी का नाम भगवान कृष्ण है। और ऐसे भगवान कृष्ण सब कुछ करने के बाद भी निर्लिप्त हैं, क्योंकि गीता के ज्ञान में मस्त है। विश्वास करना, जो परिस्थितियाँ पीछे 8 साल से 8.5 साल से चल रही हैं, शायद ही कोई इन परिस्थितियों में चल पाए, लेकिन पूज्य गुरुदेव उन परिस्थितियों में, जैसे भगवान कृष्ण मध्य गीता में तटस्थ खड़े थे, ऐसे आज भी बापूजी इन विकराल और विपरीत परिस्थितियों में भी, बोलिए, तटस्थ खड़े। इसकी साक्षी मैं नहीं, आप सभी हैं कि किस तरह बापू तटस्थ खड़े हैं। तो उस तटस्थता को हम प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। और जिस भगवान कृष्ण का न केवल गुरुदेव ने ज्ञान बांटा, पर कई बार गुरुदेव ने इसी पंडाल में वही भगवान कृष्ण की लीलाओं का हमको दर्शन भी करवाया है और कई बार माखन भी लुटाया है, कई बार बैठे बैठे मटकियाँ तोड़ी हैं। और बहुत पुराने तो वो मशीन नहीं होती थी, जब 20 साल हम पहले आते थे तब तो गुरुदेव स्वयं वो रस्सी से खींचते थे और वो ही दर्शन करने के लिए तापी तट छोटा पड़ जाता था। ऐसे बापू के दर्शन हमने किए हैं। और तो मैं क्या बताऊं, मैं 11वीं 12वीं पढ़ती थी, हमको मुंबई से सूरत बहुत नज़दीक पड़ता है। तो बापूजी हम आए ना तो किसी आप में से किसी ने सब बहुत सुंदर माखन का कटोरा बना के बापू को दिया था और बापू क्या कर रहे थे, 3 उंगलियों में भर के ऐसे डाल रहे थे, तो किसी के गाल पे, किसी के मुंह पे, तो दूसरा तो क्या ले, उससे पहले वाला ही उससे ले लेता था, क्योंकि उसको तो बाद में पता चलता था कि मेरे को गिरा है। तो हम लोग भी दर्शन करने आए तो बापूजी ने मेरे को कैसे दिया कि सेब फल को मक्खन में डुबोया, छोटा सेब था और उसको डुबो के गुरुदेव ने मेरे को सिंधी भाषा में कहा कि पकड़। तो मैंने उसको पकड़ा तो सही, यहाँ लगा था, तो मैंने सेब तो पकड़ लिया, लेकिन उसके अंदर जो माखन था वो यहीं लग गया। तो मेरे आसपास जितनी बहनें खड़ी थी उन्होंने ले लिया। तो गुरुदेव भी देखते रह गए कि इस बेचारी को तो कुछ नहीं मिला, मेरे को सेब फल जरूर मिल गया, तो माखन तो पूरा मेरा चला गया ऐसे ही। तो फिर मैंने सोचा अब मिला तो नहीं, तो सेब फल के अंदर एक थोड़ी जगह होती है ऐसे, जहाँ से डंडी निकलती है ना, वहाँ जगह होता, वहाँ थोड़ा लगा था, तो वो उंगली से मैंने खा लिया। लेकिन ये है कि वही गीता की ज्ञान की परिपक्वता है और वही लीला का आनंद है और वही प्रसन्नता जैसे युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण की थी, और वही प्रसन्नता आज भी बापूजी की है, जो तो कह रहे थे कि पानी खाते हैं, यही बोल रहे थे, और क्या कहा, दूध खाते हैं, तो वो बोल बोल के भी फिर हंस रहे थे। तो ये आनंद का स्वभाव भगवान कृष्ण का है, ये आनंद का स्वभाव ब्रह्मज्ञानी का है, ये आनंद का स्वभाव उस ब्रह्म ज्ञान की कोई झलक भी पाता है ना आप में और मेरे में से, तो वो भी आनंदित हो जाता है। तो ये भगवान करे कृपा ऐसी बापू की हम सब पर बनी रहे।